और अभी इस वक्त जो है मैं अपने रूम के अंदर हूँ। सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। मैं, मेरी मिसेज़ और मेरी बेटी अभी उठ गए हैं और अभी हम तैयार होने लगे हैं। बच्चे अपने दूसरे कमरे में हैं, अभी जाकर मैं उनको देखता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये अपने होटल का व्यू दिखाता हूँ अपने विंडो से बाहर, फिर उसके बाद बाहर जाकर फिर आपको बाहर का सारा व्यू दिखाऊंगा। ये देखें जी आप, ये देखें जी, यहाँ पर तो मेला लगा हुआ है। ये देखें मंकी यहाँ पर इकट्ठे हुए में, ये बंदरों का पूरा ख़ानदान यहाँ पर आया हुआ है और ये इधर खाने की तलाश में है। और मैं बाहर निकलने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि इन्होंने मेरे पे अटैक कर देना। ये देखिए केले के छिलके खा रहा है, इनको खाने पीने की कोई भी चीज़ नज़र आ रही तो ये उस पर झपट रहे हैं। ये बड़े छोटे बुज़ुर्ग बच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जैसे ही दाएं बाएं होते हैं तो मैं फिर बाहर निकल कर आपको सारा होटल का व्यू दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये इनको यहाँ पे अब लगता है खाने को कुछ मिला नहीं है, ये अभी किसी दूसरी साइड पे जाके खाने की तलाश करेंगे। ये है जी मेरे रूम की एंट्रेंस और इधर ये हमारा थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है इधर। और ये मेरा मैट्रेस, यहाँ पे मैं रात को सोया था। मेरी आदत है कि मुझे बेड पे नींद नहीं आती, मैं हमेशा मैट्रेस पे नीचे सोता हूँ। घर में भी ऐसे ही मेरा तरीक़ाकार है। ये मास्टर बेड है, यहाँ पे मेरी बेगम और मेरी बेटी सोए थे। और ये हमारा जो है फ़ोन, मेरी बेगम का फ़ोन चार्ज हो रहा है, मैंने अपना ऑलरेडी चार्ज कर लिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, तकरीबन वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और ये रात को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्री दी थी हमें और कुछ फल था, आम थे और आड़ू थे, वो भी हमने रात के खा लिए हुए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे बनानी है चाय। ये एवरीडे का साशे है और चाय की पत्ती का भी साशे है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर पानी नहीं है। तो पानी मेरी मिसेस बता रही हैं कि गाड़ी में पड़ा हुआ है। अभी मैं बाहर जाके गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आऊँगा, फिर इसमें पानी गर्म करके हम पियेंगे बेड टी। बेगम मेरी हस्बे आदत सुबह 6 बजे की उठी हुई है और अपना तस्बीह वगैरह पढ़ रही है, अपनी दुआएं वगैरह पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ के, जो उसकी रोज़ की डेली की रूटीन है। तो वो भी बाहर नहीं जा रही बंदरों की वजह से, उसके बंदरों के डर की वजह से। तो मैं भी इस साइड से, अंदर वाली साइड से जाऊंगा, गाड़ी में से पानी की बोतल लाता हूँ और आकर फिर इधर हम बेड टी बनाते हैं। ये अभी हम बाहर निकल रहे हैं, लगता है कि लोग अभी तक सोए हुए हैं। ये एक्चुअली हमारा रूम जो है ना, एक स्टेप डाउन बेसमेंट के अंदर है। एक्चुअली हमारा रूम बेसमेंट में। तो ये अभी हम ऊपर रिसेप्शन पे मैं आ गया हूँ। कैसे, बारिश से या किसी और चीज़? अपने आप फट गया। ये रात को मैंने गाड़ी देखी थी जी, गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी। और अभी उठ के मैं देख रहा हूँ कि बैक स्क्रीन इसकी सारी क्रैक हुई हुई है। और वो मैंने भाई से पूछा कि हुआ क्या है, वो कह रहे हैं अपने आप ही फट गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? ये गाड़ी की स्क्रीन कैसे फट गई? मुझे अपनी गाड़ियों की फिक्र लग गई। ये भी ठीक है। वो पानी की बोतल पड़ी है। एक पानी की बोतल। मिस्त्री मज़दूर देखें सुबह सुबह ही उठकर अपने काम को लग जाते हैं। ये इस होटल के बिल्कुल सामने एक होटल तैयार हो रहा है और वो मज़दूर जो है ना वहाँ पे काम कर रहा है। सुबह 8:30 बजे का टाइम है, मज़दूरों की दिहाड़ी का टाइम शुरू हो चुका हुआ है। लोगों को बेड टी बने बनाई मिलती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ख़ुद बनानी पड़ेगी। ये इधर आ गए,
यार इन गाड़ियों के लिए, इस गाड़ी के बंदे के लिए मुझे हमदर्दियाँ हैं। इस बेचारे का ये नुकसान हो गया, बैक स्क्रीन टूटी है खुद ब खुद। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि खुद ब खुद बारिश हुई है रात को, खुद ब खुद कैसे टूट सकती है। पानी आ गया जग में डाल के, मैं अभी चाय बनाता हूँ। ये जी बेड है और ये मेरे हाथ में चाय है, तो इसको कहते हैं बेड टी। नॉर्मली होता क्या है कि बेड टी या तो बेगम अपने मियाँ को बना के देती है सुबह सुबह उठ के, या मियाँ उठ के अपनी बेगम को बना के देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत ये बेड टी मैंने बनाई है और अब मैं इसको पीने लगा हूँ और इंजॉय करने लगा हूँ। अभी चलकर बच्चों को मैं उठाता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया और अभी बच्चों को उठा के तैयार करवा के ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री है, रूम के रेंट के पैकेज के साथ ही है। एट और ये D9 आ गया। ये है जी रूम नंबर D9। खोलो दरवाज़ा। इनके रूम के बाहर से ये व्यू कितना प्यारा है, ये देखें ज़रा। ये दरवाज़ा खुल गया, ये माज निकला। माज जल्दी कर बेटा, जल्दी करो, उठो, 9 बज रहे हैं, तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट भी करना है। ये सारे बशिंदे सोए हुए हैं इधर। इन लोगों ने मत मारी हुई इनकी, देखें ज़रा, एसी ऑन किया हुआ है। बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी है, अभी थोड़ी देर तक ये उठ के आ जाते हैं, बैठ के फिर वहाँ पे नाश्ता करते हैं। ये अंडा, चने, पराठा, जूसेस, फ्रेंच टोस्ट है, ऑमलेट, आलू की भुजिया, ये है जी पराठा। पराठे के साथ मैं ये लूँगा अंडा। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया पराठा, अंडा, थोड़े से चने, ये एक मीठा स्लाइस है, फ्रेंच टोस्ट है और ये आलू की भुजिया। ये भी हम खाएंगे। ये वो गाड़ी है जिसकी रात को या फिर सुबह सुबह बैक स्क्रीन फट गई थी। अब ये फैमिली होटल से चेकआउट कर रही है। अब ये खुदा जानता है कि इस फैमिली के सरबरा अपनी तफरीह को डिस्टर्ब किए बगैर खुशी खुशी जा रहा है या फिर परेशानी के आलम में। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि होटल के चारों तरफ घने दरख्त हैं। ये लाजमी किसी वज़नी बंदर ने जंप किया है इस गाड़ी की बैक स्क्रीन पर। और दूसरी वजह यह है कि होटल वालों ने एक लड़का रखा हुआ है गुलेल देकर, जो इन बंदरों को गुलेल की मदद से भगाता है। तीसरी कोई वजह हो ही नहीं सकती। और मज़े की बात यह है कि गाड़ी के बिल्कुल ऊपर कैमरा लगा हुआ है और होटल वाले कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाने से भी इनकारी हैं, कहते हैं कि हमें अलाउड नहीं है। और सबसे मज़े की बात ये कि सिक्योरिटी गार्ड्स और मेन गेट को मोटे मोटे ताले लगे होने के बावजूद जगह जगह इन्होंने लिख कर लगाया हुआ है पार्किंग एट योर ओन रिस्क। तो भाई अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। शुक्र है कि मैंने रात को ही गाड़ियाँ ऊपर खड़ी कर ली थी।